आगरा कैंट रेलवे संस्थान पर चल रहे रामलीला महोत्सव में चौथे दिन का कई लीलाओं का शानदार मंचन किया गया। सबसे पहले मां शारदा की वंदना की जाती है। उसके बाद रावण मंदोदरी संवाद, रावण का सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक के दरबार में जाना, नहीं बुलाने पर क्रोधित होना, वहां पर बानासुर से संवाद, श्री राम का गुरु से आज्ञा लेकर धनुष का तोड़ना, धनुष के टूटते ही जनक महल में जय जयकार करना, धनुष टूटने की जानकारी पर भगवान परशुराम का जनक महल में आना और क्रोधित होना, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भगवान परशुराम संवाद की लीला ने सभी को रोमांचित कर दिया। क्षेत्र जय सियाराम के जयकारों से गूंजने लगा। उसके पश्चात दशरथ द्वारा राम के राजतिलक की घोषणा करना, महारानी कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से 2 वरदान राम के स्थान पर भरत को राजा बनाना और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास का वरदान मांगना, ये सुनकर राजा दशरथ अचेत हो जाते हैं। जैसी लीलाएं मंचित की गई। मेरा नाम मोहित रैकवार है। मैं रेलवे में ट्रैक मेंटेनर पे हूँ, कार्यरत हूँ और मैं आज लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद देखेंगे। और जनक जी जब कहते हैं कि कोई नहीं रहा बलशाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है, जब लक्ष्मण का क्रोध देखेंगे। कितने वर्षों से आप लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं? मैं लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ 8 वर्षों से। तो क्या लोगों को बताना चाहिए किस तरह के लक्ष्मण रोल आप लोग करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है और लोगों को क्या सीखना चाहिए लक्ष्मण से, क्या सीख मिले? मैं तो बस यही शिक्षा देना चाहूँगा लोगों को कि भाई के प्रति रहना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि भाई भाई से बैर करके रह रहा है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि साथ में रहें भाई के। परिचय दीजिए। मेरा नाम दिव्यता उपाध्याय है और मैं आगरा की निवासी हूँ। उत्तर मध्य रेलवे आगरा कैंट में रामलीला चल रही है तो वर्षों से, आप उसमें कौन सा अभिनय कर रहे हैं और कितने वर्षों से कर रहे हैं? पिछले पहले एक वर्ष मैंने सीता माता का किरदार निभाया था और ये दूसरा मेरा वर्ष है जिसमें मैं सीता माता का किरदार निभाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैसा लग रहा है आपको ये सीता माता का प्ले करने में और किस तरीके से आप अपने आप को महसूस करते हैं प्ले करने के बाद आगे और पीछे कैसा लगता है? सीता माता का किरदार ही इतना पाक, इतना प्योरिटी भरा है कि उसके बारे में सोचकर, उसका मंचन कर ही अंदर से इतना पॉजिटिव फील होता है। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे लगता है कि ये किरदार मुझे निभाने का जो अवसर मिला है वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसे अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ कि मुझे ये रोल मिला। आजकल जो महिलाओं को चल रहा है व्यवहार है, किस तरीके से आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे कि सीता माता को किस तरीके से देखें और क्या मतलब अपने अंदर कुछ बदलाव? मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि सीता जी का चरित्र देखें। सीता जी ने किस तरीके से अपना जीवन बिताया वो देखें। सीता माता को, अगर सीता माता के बारे में थोड़ा भी जानना चाहेंगी, उनका 1% गुण भी अगर आजकल की महिलाओं में आ जाए तो कितने ऐसे जुर्म हैं जो ना हो। और पुरुषों से भी मैं कहूँगी कि श्री राम को अपने अंदर ढूंढिए, अपने अंदर खोजिए। जब हम अपने अंदर के श्री राम, अपने अंदर की सीता माता को बाहर लेकर आते हैं तभी हम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद मौर्य हूँ। आप रामलीला जो उत्तर मध्य रेलवे की कैंट की रामलीला होती है उसमें क्या अभिनय करते हैं और कितने वर्षों से कर रहे हैं? उत्तर मध्य रेलवे में जो रामलीला हो रही है उसमें मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र मंचन करने का मौका मिला है और ये 63 वर्ष हो गए इसे रामलीला को होते हुए और विगत 30 वर्षों से मैं इस रामलीला को इस मंच पर खेल रहा हूँ। राम जी अपने अभिनय करते हैं, मंचन करते हैं, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? राम जी उससे करेक्टर करने से आपको क्या अंदर से महसूस होता है? देखिए, प्रश्न बहुत जटिल है। कष्ट तो है जब इस रोल को हम करते हैं तो एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है और ऐसा लगता है कि पूरे वर्ष में जितने हमने काम नहीं किए, जितना हमने पूजा पाठ नहीं की, उन सब का फल हमें इन 10 दिन में मिल जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में थोड़ा सा बताएं आप और बताइए लोगों को किस तरीके से इस करेक्टर को अपने अंदर डेवलप करना। देखिए, हर कोई जानता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मानव का जन्म लिया उन्होंने पृथ्वी पर और मानव रहते हुए भी उन्होंने वो सारे कर्म किए जिससे सारी जाति का, सारी धर्म का, न केवल मनुष्यों का बल्कि जनजातियों, पशुओं और जानवरों सभी का उन्होंने उत्थान किया।
साथ ही साथ भातृ प्रेम की एक अद्भुत निशानी श्री राम के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। श्री रामलीला में श्री राम ही नहीं, लगभग सभी पात्र अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। आप इतने वर्षों से ये कर रहे हैं और इसके लिए कितना अभ्यास आपको करना पड़ा पहले, और अब क्या स्थिति थी और पहले क्या स्थिति में है? अभ्यास 1.5 महीने का निरंतर अभ्यास हम लोगों ने रामलीला से पहले किया। पहले भी हम इतना ही अभ्यास किया करते थे, लेकिन चूँकि अब समय थोड़ा कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी उस समय को हम हर प्रकार से मैनेज करने की कोशिश करते हैं।